तो ध्यान से सुनो यहाँ पे। कह रहा निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो समस्या दिया गया है, एक नंबर में है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखो हिसाब लिखे हैं या समझ हिसाब। कह रहा है दो संख्या का अंतर कितना है 26। अंतर का अर्थ होता है घटाव। अंतर का अर्थ क्या होता है घटाव। तो दो संख्या का अंतर बोल रहा है कितना है 26 है। और दूसरा बात कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करे। तो यहाँ पे मांगेंगे ना कि पहला संख्या क्या है और दूसरा संख्या क्या है। जैसे कि हम माने दो संख्या का बात कर रहा है, तो माना पहला संख्या मान लो x और दूसरा संख्या माने हम y। इतना बात समझ में आया। तो देखो पहला यहाँ बात बोल रहा है कि दो संख्या का अंतर जो है ना 26 है। तो पहला संख्या और दूसरा संख्या का अंतर, तो यहाँ प्रश्न कर रहा था प्रश्न से कि दो संख्या का अंतर 26, इसका अर्थ हुआ मान चुके यहाँ पे पहला संख्या x और दूसरा संख्या y। तो पहला संख्या घटा दूसरा संख्या ना, तो x घटा y बराबर कितना, समीकरण कितना। यहाँ तक समझ में आया। पहला बात जो बोला गया था कि दो संख्या का अंतर 26 है, तो पहला संख्या का मान है x और दूसरा का मान है y। तो प्रश्न से लिखेंगे हम पहला संख्या घटाओ दूसरा संख्या बराबर कितना 26। समीकरण इससे मेरा एक निकल गया। और कह रहा है यहाँ पे और मतलब और एक चीज को निकालना पड़ेगा और एक समीकरण निकलेगा। कहता है एक संख्या यानी कि पहला वाला संख्या दूसरी संख्या की कै गुनी है 3 गुनी है। मान लो कि इधर x है और इधर y है। ये पहला संख्या कहता है दूसरा को, ध्यान सुनना यहाँ पे समझ बात को, यही सब समझना पड़ेगा। पहला संख्या कह रहा है दूसरा संख्या को हम तुमसे 3 गुना है, तो मेरे बराबर कब होगे। तो इसमें 3 से हम गुना करेंगे तब ना बराबर होगा। बस समझ में आया। देखो एक संख्या यानी पहला संख्या x दूसरी संख्या की 3 गुनी। बस समझ में आया। ये जो x है y को कहता है हम तुमसे 3 गुना का है, तो बराबर कब होगे। तो बराबर कब होगे, इसमें 3 का गुना करेंगे तब ना बराबर होगा। बस समझ में आ गया। तो पुनः प्रश्न से तो पुनः प्रश्न क्या कर रहा था, पहला संख्या क्या कह रहा था दूसरा संख्या के हम तुमसे 3 गुना के हैं, तो तब ना बराबर होगा। अब इसको हल कर दें तो x माइनस 3y बराबर इधर क्या 0। समीकरण 1 और 2 निकला। बस समझ में आ गया। अब इसको y में 3 लगेगा या x में y में लगेगा। x कह रहा है y को कि हम तुमसे 3 गुना है। देखो दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो दूसरी संख्या क्या है तो दूसरी संख्या को 3 से गुना कर दो। नहीं समझ में आ रहा है। बस समझ में आया। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, एक संख्या x माने और दूसरा क्या माना था है। तो यही बात बोल रहा है दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो दूसरी y है को गुना कर दो 3 से। बात समझ में आया। ये साधारण तरह से है, लेकिन ये बात कहा नहीं रहा है। बात कह रहा है कि पहला संख्या जो है ना दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तब ना बराबर करोगे। हम यहाँ बराबर करना चाह रहे हैं। मान लो कि इधर 4 kg है और इधर क्या कहते हैं 12 kg है, तो 12 उल्टा कर दिया हम यहाँ पे। इधर 12 देते हैं, इधर 4 देते हैं, तो ये 12 नहीं कहेगा कि हम तुमसे कई गुना अधिक है, 3 गुना है। तो बराबर जब करोगे इसको ना हम 3 से गुना करेंगे। बस समझ में आया। इसको हम 3 से गुना करेंगे, बस यही बात कर रहा है। तो पहला संख्या जो है ना दूसरी संख्या के कई गुना है ये बताओ। तो इसको मिटा देते हैं। पहला संख्या जो है दूसरी संख्या के कई गुना है, 3 गुना नहीं है। देखो
तो इसको हम 3 से जैसे गुना करेंगे तो तब दोनों साइड क्या हो जाएगा। यही बात यहाँ पे बक रहा था ये कि एक संख्या दूसरी संख्या के कई गुनी, 3 गुनी। इतना बात समझा। एक संख्या है दूसरी संख्या y माने हम ई कहा रहा है ई एक्स यानी कि पहला संख्या कह रहा है दूसरा संख्या कोई हम तुमसे 3 गुना के हैं, तो जब हम इसको 3 से गुना करेंगे तब ना दोनों बराबर होगा। तो इसको उठा करके कैपिटल लन दिया तो माइनस में हो गया, इपिटी क्या बचा 0। समीकरण 1 और समीकरण 2 अब यहाँ से हल कर सकते हैं कौन विधि से, प्रतिस्थापन। तो बताओ समीकरण पहले क्या उठेगा 1 कि 2, 1 उठाएंगे तो ऐसा भी तो कर सकते हैं दोनों समीकरण को एक जगह कर देंगे या नहीं करेंगे बताओ। नहीं करेंगे, जगह कम है। लिख देते हैं यहाँ सीधा समीकरण 1 से। समीकरण 1 उठाओ क्या है x माइनस वाई बराबर कितना 26। x माइनस वाई बराबर 26 हो गया। तो इसमें हम x का मान फ्री करेंगे तो 26 प्लस y समीकरण कितना 3। अब x का मान समीकरण किसमें रखेंगे, यहाँ लिख देता है अब x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, यह तक समझ में आ रहा है। तो समीकरण सेकेंड उठाओ x माइनस 3y बराबर 0। तो x का मान फ्री किए ना, x से जब कितना रखेंगे 26 प्लस y माइनस 3y बराबर 0। तो 26 माइनस कितना हुआ है 2y बराबर 0। तो देखो 26 बराबर 2y लिख सकते हैं, लेकिन माइनस y को लेकिन माइनस 2y को पट्टी भेज दिए तो प्लस 2y हो गया। तो हम सीधा y बराबर लिख सकते हैं 26/2। तो y का मान कितना 13। यहाँ तक समझ में आया क्या। अब y का मान किस में रखेगा समीकरण 3 में। देखो अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 उठाओ x बराबर है 26 प्लस y। तो x बराबर 26 प्लस y का मान 13। तो x बराबर बोलो 9 3 39 हुआ। तो पहला संख्या क्या हो गया, पहला संख्या हो गया मेरा कितना x बराबर 39 और दूसरा संख्या क्या हो गया 13। y माने थे इसको 13। यही हो गया मेरा आंसर। अब यहाँ पे देखो पहला और दूसरा संख्या को ये सही बात कह रहा था नहीं कह रहा था। हम x का मान धरेंगे 39 तो 39 हुआ और y का मान कितना धरेंगे 13, लेकिन घटा के कितना आना चाहिए 39 में 13 घटा 26 से बचेगा। पूरा हो गया। और ये भी बात देखो यहाँ पे कि पहला संख्या 39 है और दूसरा संख्या 13 है। हम इधर ये तो बात नहीं समझा रहे थे कि मानो कि इधर x है इधर y है, इधर 13 39 और इधर ये बक रहा था ना y को कि हम तुमसे 3 गुना है। तो जब 3 गुना है तो इसको जब हम 3 से गुना करेंगे तब ना बराबर होगा। इसलिए यहाँ पे कितना गुना किए थे हम, ये प्रूव्ड हो गया मेरा। बात समझ में आया। चल उतार। मेन बात है इसमें समीकरण निकालना। जहां समीकरण निकला हल करने का तरीका सीख चुका है। चलो उतार लो। देखो यहाँ पे दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो एक हो गया बड़ा कोण और दूसरा हो गया छोटा कोण। इसको मानो x, इसको मानो बात पकड़ में आ रहा है ना कैसे कैसे क्या क्या कर रहे हैं। ये सिर्फ समझा रहे हैं, बना नहीं रहे हैं। तो भैया कह रहा है दो संपूरक कोण, जब दो संपूरक कोण का योग होता है 180 डिग्री। मान लो कि 70 का कहेगा संपूरक, 70 का संपूरक कितना होगा 180 डिग्री घटाओ 70 डिग्री तो कितना निकल गया 110 डिग्री। तो इस संपूरक कोण हुआ किसका 70 का, यानी कि और 110 का तब पूछ देगा तब तो 70 हो जाएगा। तो दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। बात समझ में आ गया। और उसमें से एगो बड़ा होगा एगो छोटा होगा।
ये तो बड़ा और छोटा का बात कर रहा है ना। तो बड़ा कह रहा है छोटा से कि हम तुमसे इतना अधिक है। तो अब बताओ कितना अधिक है? 40 अधिक है। नहीं बात समझा? ये छोटा हुआ, छोटा कितना हुआ? 70। और बड़ा कितना हुआ? 110 हुआ। ये ना 2 कौन निकला है रे, एगो बड़ा एगो छोटा निकलेगा। तो यहाँ पे देखो कह रहा है बड़ा कौन छोटा कौन से 18 डिग्री 18 डिग्री अधिक है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? बड़ा कौन छोटा कौन से कितना डिग्री अधिक है? देखो बड़ा कौन तुम निकाल के रखा है 110 और छोटका कौन निकाल के रखा है कितना? 70। तो 110 से 70 कितना क्या कहते हैं? 70 से 110 कितना बड़ा है? तो इसमें जब हम 40 जोड़ेंगे तब नहीं इसके बराबर होगा। बात पकड़ में आया? बस यही और कुछ नहीं। और दो संपूरक कोणों का योग कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो यहाँ पे बड़ा कोण को क्या मानेगा बोलो? x। और दूसरा छोटका कोण को y। दोनों का योग कितना? 180। एक समीकरण निकला, एक समीकरण निकल गया मेरा। और दूसरा समीकरण फिर प्रश्न से हम लेंगे। देखो यहाँ पे या मानते हैं, सोल्व कर रहे हैं यहां से। माना बड़ा संपूरक कोण कितना डिग्री? x डिग्री, ये ना। और छोटा संपूरक कोण कितना डिग्री? y डिग्री। बात समझ में आ गया ना? तो हम जानते हैं ना कि x प्लस y बराबर कितना होगा? 180। क्योंकि दो संपूरक कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। समीकरण इसको कितना मान लिए? 1। प्रश्न से यहाँ लिखेंगे, ये अपने मन से यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा। दो संपूरक बोला है इसलिए हम दोनों को जोड़ के कितना कर देंगे? 180 डिग्री। तो प्रश्न से, ये भी प्रश्न अपने दिमाग से लगाना था यहाँ पे। तो प्रश्न से देखो यहाँ पे दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण को क्या मानेंगे? x। और छोटा कोण को क्या माना है? y। बड़का कोण कह रहा है ना, बड़ा कोण छोटका कोण से तुलना कर रहा है ना, छोटका से कितना अधिक है? अब जब छोटका में हम 18 जोड़ेंगे तब नहीं इसके बराबर होगा। बस समझ में आया? बड़का कह रहा था छोटका को, इसको भी मिटा देते हैं तब समझ में आएगा। बड़का कह रहा है छोटका को हम तुमसे 18 अधिक हैं। तो बराबर कब होगे? जब तुम अपने में 18 जोड़ लेगा तब। बस समझ में आ गया? तो इसको हल करो, x माइनस वाई बराबर 18। समीकरण कितना? 2 ना आया? तो समीकरण 1 और 2 निकाल दिए। तो इसको हल करेंगे कौन विधि से? देखो अब समीकरण देखिए 1 से, तो समीकरण 1 उठाओ। x प्लस वाई बराबर कितना? 180 डिग्री। x बराबर 180 डिग्री घटा y। समीकरण कितना? 3। इस x का मान समीकरण किसमें रखेंगे? अब देखो यहाँ पे, अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है? किधर गया? यहाँ है x माइनस वाई बराबर कितना? 18। तो x का मान बताओ कितना है? 180 घटाओ y घटाओ y बराबर 18। तो अब यह बता दो 180 माइनस 2 y हुआ बराबर 18। तो अब बता दो 180, इसको इधर लाते हैं माइनस 18 और माइनस 2y को ऊपर टिका देते हैं 2y। तो अब बता दो 180 में है, 180 में 18 घटा कितना बचेगा? देखो 180 में घटा 18, 2 इधर बचा 7, 162 बराबर 2y। और y बराबर तब कितना ले सकते हैं? 162 बरते कई बार में खाएगा? 81 बार में। y का मान कितना निकला? 81। अब y का मान समीकरण किस में रखेंगे? 3 में। देखो अब y का मान समीकरण 3 में क्या कर लेंगे? रखने पर। इधर लिख लेना बढ़िया से। तो समीकरण 3 उठाओ। x बराबर 180 माइनस y
तो x बराबर 180 घटा y का मान बोलो 81 कितना हो जाएगा बोलो 99 99। x बराबर 99 सही क्या है ना। ठीक है तो x का मान इतना निकल गया और y का मान इतना निकल गया। तो x किसको माने थे बड़ा संपूरक को। तो अतः बड़ा संपूरक कौन कितना हो गया बताओ 99 और छोटा संपूरक कौन कितना हो गया 81। अब देखो प्रूव कर रहा है। अब देखो 99 जोड़ 81 जोड़ो तो 180 पूर्णा चाहिए पूरा जाएगा फिक्स है। और देखो तो 99 और ये पट्टी 18 ना देखो तो 18 का 81 ना रे 81 ना इसमें 18 जोड़ो पूरेगा 99 18 ही अधिक ना था रे ये 18 ही अधिक है ना। तो इसमें 18 जोड़ दिए हम इसके अनुसार किधर गया इसके अनुसार से। तो देखते हैं दोनों साइड क्या हो गया बराबर हो गया। इधर भी 99 और इधर भी 99। बात समझ में आ गया। चलो उतारो अब। हिसाब बना करके जांच भी कर लेना कि मेरा हिसाब सही बना कि गलत बना। जो बात कर रहा था वो कह रहा है कि नहीं।